कहानी का शीर्षक है बहू का मायका। माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज़ है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ, तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। विकास ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए अदिति के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। अदिति भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। विकास के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू न गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। ये सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। विकास के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेले बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व अदिति के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए। भले ही मुद्दे अलग अलग होते, कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार न किया था। उसने एक दो बार विकास से इस बारे में कहा भी, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती अदिति एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से पराश्रित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता है। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फ़ोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी उठपटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार में बुलावा आ जाता। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने ये तक कह दिया कि अदिति को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वही जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। जब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला अदिति के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है। वह यही आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्कंठा हो, वह शौक से यही आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उनके मुंह से यह सुनकर अदिति की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए वह महीनों तड़पती थी। विकास की बातें सच साबित हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतर्द्वंद्व से सुभद्रा जी को विराम मिला था और अदिति को अपनी माँ। विकास ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम ने घर बना लिया था।